जय हिंद स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने जो लास्ट का क्लास किया था वो हमारा क्या था, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और आज का हमारा क्या क्लास हो जाएगा बच्चा, आज का हमारा क्लास हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो एक बारी प्रेजेंट और पास्ट को एक बार जस्ट थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट में मैंने बताया कोई काम जो एक अभी जो है फिलहाल वो चल रहा होता है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, और कंटिन्यूअस मींस जारी रहना, खत्म। पास्ट का मैंने क्या बताया था, पास्ट में मींस बीता हुआ टाइम पे जो कोई काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। बीता हुआ टाइम पे कोई काम चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और आज हमारा जो टॉपिक है डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि जिनको पढ़ना है वो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, और जिनको नहीं पढ़ना है आप उनको घोल के या फिर डायरेक्टली सोना ला के खिला दो, बच्चे वो नहीं खाएंगे। ठीक है, चलो। सो हमारा आज का टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट क्या होता है, सुनना मेरा बात। फ्यूचर मतलब क्या होता है, फ्यूचर मतलब कोई काम जो आने वाला हो, जो हम लोग नहीं देखें। अच्छा एक बात बताओ, आप फ्यूचर को कभी आप कंफर्म हो सकते हो, फ्यूचर को लेके नहीं हो सकते हो। आप कभी फ्यूचर को लेके कंफर्म नहीं हो सकते हो ना, हम लोग नहीं हो सकते, राइट। फ्यूचर को लेके हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते हैं। सो हम लोग एक ऐसा चीज सोचते हैं, हम लोग अभी बोलते हैं कोई ऐसा काम जो एक आने वाले समय में आप कंटिन्यू रख रहे होंगे, आप कोई उसको कर रहे होंगे, आप कोई उस काम को कंटिन्यू कर रहे होंगे, या फिर वो काम चल रहा होगा पर कंप्लीट नहीं होगा। जैसे एक डायरेक्टली सेंटेंस लिखता हूं आज अभी मैंने क्या बोला, हम लोग का क्लास नॉर्मली 4 बजे चलता है। सो हम लोग अभी क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कल 4 बजे हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। क्यों बच्चा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर कल बारिश हो गया, बहुत भयानक आंधी तूफान आ गया, सो क्या आप पढ़ पाओगे, क्या हम लोग क्लास कर पाएंगे, हम नहीं पढ़ा पाएंगे ना, हम लोग पढ़ पाएंगे, राइट। सो हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज क्या बोलते हैं कि हम लोग, जैसे आप अभी यहाँ पे हो, पापा हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, सो हम लोग क्या बोलते हैं, पापा ड्यूटी कर रहे होंगे, पापा ड्यूटी कर रहे होंगे, या फिर पापा काम कर रहे होंगे, पापा काम कर रहे होंगे, कर रहे। अगर नहीं मूड किया, वो बैठ गए वहां पर, अब नहीं मूड किया, चलो आराम से बैठ के खाने पीने होटल चल गए, सो श्योर नहीं है ना कि हम लोग कर ही रहे होंगे करके। ठीक है, सो इस तरह का सेंटेंस है जो आने वाला टाइम पे वो काम चल रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बस यही है और कुछ नहीं। आने वाला टाइम पे कंप्लीट कंटिन्यू रहे, खत्म, कंप्लीट ना होने पाए, परफेक्ट ना होने पाए, चलते रह जाए, उसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस। और फ्यूचर का बात हो तो फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, खत्म। अब बात है, फिर मैंने बोला था, क्योंकि मेन वर्ब का मैं फिर भी नहीं पूछूंगा बच्चे, क्यों नहीं पूछूंगा बताओ, क्योंकि मैंने बोला था जब कोई काम कंटिन्यू का बात हो तो वर्ब का चौथा फॉर्म, ये डायरेक्टली दिखते रहना चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म, मैंने वर्ब के साथ आईएनजी, खत्म। इतने तो मैंने लिखा दिया था, दिमाग में सेट करवा दिया है। ठीक है, अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब में। अब आते हैं किसमें बच्चा, हेल्पिंग वर्ब में। सो इसका हेल्पिंग वर्ब दो होता है, एक होता है विल बी और दूसरा क्या होता है, शेल बी। एक विल बी और शेल बी। उससे पहले ये समझ लो, इस विल को विल नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं इल बोलते हैं, इल, ई और ल, इल। ठीक है, जैसे कोई साउथ वगैरह में इल्ले वगैरह बोलते हैं ना, जो आप जो भी समझ लो, सो इसको इल पढ़ते हैं, विल नहीं पढ़ते हैं। तो ठीक है, अब बात है कि किसके साथ विल भी लगेगा, किसके साथ शेल भी लगेगा। ठीक है, और एक चीज सुन लो, अभी फिलहाल अभी के जमाने में अधिकतर हम लोग इस विल भी को ही और इल भी को ही यूज कर रहे हैं। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों कि सबके साथ शेल भी नहीं लगता है, सबके साथ विल भी ही क्यों लग रहा है। ठीक है, पर एक बात सुनना, नॉर्मली जो रूल है, रूल के हिसाब से क्या था हमारा, रूल के हिसाब से आई और वी के साथ हमारा क्या लगता था बच्चा, शेल भी लगता था, शेल लगता था आई और वी के साथ, और बाकी जितना भी हो गया, बाकी जितना भी बच जाए, जितना भी सारे किसी के साथ इल भी, सारे किसी के साथ इल भी। पर क्या ऐसा हुआ और क्या रीजन है कि आजकल हम लोग सारे के साथ इल भी लगा दें तो भी सही होता है। सुनना मेरा बात,
पहले का जमाने में क्या होता था कि आदमी ना अपने वचन का, अपना बात का बहुत पक्का होता था। जो वो बोलता था वो करता था, जो वो बोलता था वो करता था। पर अभी क्या है आदमी, अभी मैंने बोला कि अभी मैं ये करूंगा, सुबह को मूड नहीं किया पर मैं नहीं करूंगा। मैंने बोला आज, अभी मैं बोलता हूँ कि मैं 1 घंटा बाद हम जाएंगे मार्केट, हम फील्ड जाएंगे, पर थोड़ा देर बाद ना ऐसा हुआ कि मेरे को मूड नहीं किया, सो हम नहीं जाएंगे। उसका मतलब क्या, हम अब खुद के पक्के नहीं है, दूसरों के क्या पक्के होंगे। सो शेल का यूज हम लोग तब करते हैं, सुन लेना डिफरेंस। आज जिनको ये सेल और विल में डिफरेंस नहीं पता वो सुन लेना ध्यान से। ये शेल हम लोग तभी बोलते हैं जब हम लोग 100% गारंटी हम लोग को होता है वो काम कर लेने का, 100% श्योर होते हैं। जब हम लोग 100% श्योर होते हैं कि वो काम करेंगे ही, तब हम लोग लगाते हैं शेल। और अगर हम लोग को श्योर नहीं होता है, 50-60% में होता है, मीन्स कंप्लीट पूरा तरह से कंफर्म नहीं होते हम लोग, ठीक है। सो हम लोग कब लगाते, उस वक्त क्या लगाते हैं, विल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप श्योर हो तो लगाएंगे 100%, अगर हो सो आई और सेल भी लगा देंगे, और अगर आप थोड़ा थोड़ा डाउट में हो, मीन्स श्योर ना हो, सो इल भी लगा देंगे। मीन्स इल भी के साथ क्या क्या बच गया हमारा, क्या क्या हो गया देख लो, ही सी, कोई नाम समझ लेना, फिर दे, फिर दे के बाद यू, अरे जो भी बचा, जो भी बचा, एक हो गया, एक से ज्यादा हो गया, जो भी बचा, जो भी बच गया, ठीक है। अब आई और वी के साथ शेल भी लगता था पहले, अभी भी लगाते हैं, अभी भी लगता है। कब लगता है, जब स्कूल वगैरह में हम लोग एग्जाम लिखना होता है, उस वक्त सिर्फ लगता है, उसके बाद कहीं नहीं जरूरत होता है इसका, ठीक है। अब सुनना मेरा बात, अब सुनना, अभी का क्या हो गया है कि इंसान एक आई के साथ भी वो कंफर्म नहीं है। मैंने बोला ना, अभी मैं ये बोला कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, थोड़ा देर बाद मूड चेंज हो गया, मैं बोलूंगा छोड़ो नहीं करूंगा, थोड़ा देर बाद मूड चेंज हो गया, मैं क्या बोलूंगा कि छोड़ो नहीं करूंगा। सो मीन्स मैं खुद पे कंफर्म नहीं हूं बेटा, मैं खुद पे कंफर्म नहीं हूं। हम लोग बोलते हैं अरे हम लोग ना ये करेंगे, हम लोग वहां जाएंगे, हम लोग वो करेंगे, हम लोग वहां जाएंगे, फिर थोड़ा देर बाद क्या होता है, हमें मूड नहीं करता, छोड़ो नहीं जाएंगे, तो हम लोग कंफर्म नहीं होते हैं। और इसीलिए अभी के जमाने में क्या करते हैं, सारे के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, सारे के साथ इल भी लगा देते हैं, सारे के साथ ऑल। मीन्स जो भी आए सब्जेक्ट, कुछ भी रहे उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ हम लोग लगाते हैं इल बी, ठीक है। पर रूल के हिसाब से आई और बी के साथ लगता है शेल बी। मैंने डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है, मैंने डिफरेंस भी बता दिया। पर अभी हम लोग को क्या सीखना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ बोलना है ना, सो हम लोग क्या करेंगे, सबके साथ क्या लगा देंगे, इल भी लगा देंगे, सबके साथ क्या लगा देंगे बेटा, इल भी लगा देंगे, ठीक है। चलो अब बनाते हैं सेंटेंस, कुछ नहीं करना है, खत्म, नॉर्मल सा बात है। हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट, नॉर्मल सा वी, खत्म। हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नॉर्मल सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया था, 2 लगता है फ्यूचर वाले कंटिन्यूअस पे, एक इल बी और एक शेल बी। और मैंने और एक बात बताया था, शेल बी को कब यूज करेंगे, जब एग्जाम वगैरह लिख रहे होंगे, जब एग्जाम्स लिख रहे होंगे। नॉर्मल अभी हम लोग को क्या यूज करना है, सबके साथ इल बी यूज करना है। सो वी इल बी क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। रीड हो गया, रीड मीन्स पढ़ना, और वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, क्या लग जाएगा, रीडिंग, खत्म, है ना, ठीक है, रीडिंग। और एक चीज मैंने और एक बात बताया था, अगर रीडिंग आप नहीं करो सो पढ़ाई को नॉर्मल में स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ाई करना को स्टडी बोलते हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पर स्टडिंग भी कर दो, दोनों सही है, पर अधिकतर कोशिश करना इसी को कर देंगे। डन। चल, पापा काम कर रहे होंगे, सो पप्पा को पप्पा लिख लेते हैं पहले, पप्पा, और पप्पा के साथ हेल्पिंग वर्ब, सबके साथ इल बी, सबके साथ इल बी, पापा इल बी। काम करना को वर्क बोलते हैं, काम करना को वर्क, इसको वर्क बोलते हो आप, उसको वर्क पढ़ते हैं, वर्क बोलते हैं। और क्योंकि ये जारी है ना काम, सो क्या लग जाएगा, इंग, खत्म हो गया बात। ये टॉपिक था खत्म, ये टॉपिक था खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आते हैं नेगेटिव में, अब आते हैं नेगेटिव में डायरेक्टली, ठीक है। मैंने क्या बोला, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, अभी हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे आज मान लो सैटरडे है, नॉर्मली आज सैटरडे है, सो हम लोग कल ऐसे सोच लो कि कल शाम को हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, या फिर ये नहीं, कल ना सुबह को हम लोग कल सुबह को हम लोग सो रहे होंगे, या फिर नहीं सो रहे होंगे, हम लोग नहीं सो रहे होंगे, ठीक है। अब इसको नॉर्मल से पहले नहीं को हटा दो, नेगेटिव को हटा दो, ये तो नेगेटिव हो गया ना मेरा,
नेगेटिव हो गया। सो नेगेटिव वाला वर्ड को हटा लो, पहले हम लोग सो रहे होंगे, क्या होगा, वी विल बी स्लीपिंग। देखो लिखा वी विल बी स्लीपिंग। अब ये नेगेटिव है ना बच्चा, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव में मैंने दो चीज बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। आज और एक बात सुन लेना, जब भी हेल्पिंग वर्ब अगर दो वर्ड्स का होगा, जैसे यहाँ पे है इल है और बी है, जब भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स का होगा ना बेटा, उसमें क्या करना, जो पहला वाला वर्ड है उसी के बाद नॉट लगाना, जो सेकंड वाला है वो जहाँ है उसको वहीं छोड़ देने का है। मैंने क्या बोला सुनाई दिया, जो पहला है उसको यूज करो, उसके बाद नॉट लगाओ, और जो सेकंड वाला है वो जहां है उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है, वो जहां है उसको वहीं छोड़ दो। सो ही वी इल, एक पहला वाला हो गया, वी इल नॉट, वी इल नॉट। और एक तरीका बताया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें गिन गिन के तीसरे नंबर पे नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाता है। दोनों तरीके से काम करेगा, अपना दोनों तरीके से काम करेगा, ठीक है। चलो ये हो गया नेगेटिव। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन वाले सेंटेंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन वाले पे नेगेटिव हमारा हो गया। क्वेश्चन वाले एक सेंटेंस है, हम लोग पूछते हैं, आप किसी को पूछते हो, अब अगर किसी को पूछते हो कि क्या आप वीडियो देख रहे होंगे, क्या अरे कल शाम को या फिर कल रात को क्या आप वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त क्या शाम को 8 बजे आप वीडियो देख रहे होंगे, क्या आप वीडियो देख रहे होंगे, ये हो गया। और दूसरा एक और सेंटेंस में लिखा लेता हूँ WH वाला, उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, अरे पता नहीं आजकल सर अभी तो नहीं पढ़ा रहे, पता नहीं सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे आज शाम, अभी तो आप अभी सर हम लोग को पढ़ा रहे हैं, आज से 2 महीना बाद 3 महीना बाद पता नहीं सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे, सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे, सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे, सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे। अब इसको बनाना है, मैंने क्या बोला था, इंट्रोगेटिव रहे कुछ भी रहे सब भाड़ में जाए, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। क्या आप वीडियो देख रहे होंगे, ये किस तरह का सेंटेंस हो गया जिसका आंसर यस या फिर ना में आएगा। सो इस क्या को हटाओ, आप वीडियो देख रहे होंगे, यू के साथ क्या लग जाता है, सबके साथ इल, यू इल बी वॉचिंग वीडियो, यू विल बी वॉचिंग वीडियो, ठीक है। अब एक और बात मैंने बताया था कि भले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का रहे कुछ भी रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर वो हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स का है, मेरा बात ध्यान से सुनना बच्चे, अगर वो हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स का है, सो जो डिस्टर्ब करना है ना, मम्मी को जो डिस्टर्ब करना है वो सिर्फ पहला वर्ड को करना है, सेकंड वर्ड को जस का तस, मींस जहां है एज इट इज उसको वहीं रख देने का है। गड़ेंगे, चलो मैंने क्या बोला, जो पहला वर्ड होता है, 2 अगर हेल्पिंग वर्ब है, जो पहला है उसको चेंज करो, उसको सब्जेक्ट के आगे लाके डाल देने का है, उसको सब्जेक्ट के आगे लाके डाल देने का है। तो फिर एक विल है और बी है, इल है और बी है, चेंजेस करना है इसमें, चेंजेस करना है इसमें। सो इल, यू, वी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसको शांति से मिटा देने का है, खत्म हो गया। कुछ था जो याद करना था, कुछ भी था क्या, नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कि 2 हेल्पिंग वर्ब रहे, सो चेंजेस किसमें करना है बेटा, सिर्फ पहले वाले में करना है, खत्म बात। चलो आते हैं, सर कहाँ पढ़ा रहे होंगे, सर कहाँ को कैंसिल करो, कहाँ पढ़ा रहे होंगे किस तरह का है, आप कारण बताओगे, जगह का नाम बताओगे, यस या नो नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो सर पढ़ा रहे होंगे, क्या हो जाएगा, सर इल बी, पढ़ाना का इंग्लिश टीच, पढ़ा रहे होंगे का टीचिंग, सर इल बी टीचिंग, सर इल बी टीचिंग, सर पढ़ा रहे होंगे। अब क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्या ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो आप बोलोगे सर बेशक दिस इज द क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ पहले वाले को मैं बार बार रिपीट करवा दे रहा हूं कि माइंड में पूरा खटक जाए, ठीक है। सो जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट के आगे लाके लिख देते हैं, पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके लिख देते हैं, ठीक है। सर विल बी टीचिंग, जो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है उसको वहां से हटा के क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के आगे लाके लिख देते हैं, ये हो गया।
इसके अलावे जो जो वर्ड है कहाँ कब कैसे, डब्ल्यूएच वाला जो वर्ड है उसको क्या करते हैं, सेंटेंस के सबसे आगे लाके लिख देते हैं। लिख दो, सेंटेंस के सबसे आगे लाके लिख देते हैं, खत्म हो गया। और इसको प्यार से मिटा दिया जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, सब बन गया। एक बात बताना बच्चे, कहीं पर भी आपको लगा कि जो प्रेजेंट का था पास्ट में कुछ और आपको सीखना पड़ा, फ्यूचर में कुछ और सीखना पड़ा? सच्ची बताना, या फिर सिर्फ एक चीज आपको सीखना पड़ा, वो क्या था? वो था हमारा हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आप सीख लो, बाकी कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। और पॉजिटिव के बाद सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस एक तो सीखो, कोई नेगेटिव नहीं सीखना है, कोई इंट्रोगेटिव नहीं सीखना, कोई डब्ल्यूएच कुछ भी नहीं सीखना है। यही तो तरीका है, नया तरीका, ये चीज सीखना है ना। अब कोई क्या करता था हटाओ उसको, अब सीखो ये तरीका, अपना तरीका, ठीक है। चलो, वेयर इल सर बी टीचिंग, खत्म हो गया बच्चा, कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी था क्या? नहीं था, बस यही चीज था। सो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, मैंने क्या बोला था, कोई काम जो फ्यूचर में वो चलने का बात हो रहा होगा, कोई काम जो फ्यूचर में जारी होएगा, चल रहा होएगा, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, विल बी और शेल बी, इल बी और शेल बी। शेल बी का यूज अभी फिलहाल नहीं करते हैं, जब एग्जाम्स वगैरह लिखना हो सो आई और वी के साथ लगता है। और क्यों नहीं करता है, लिखते हैं, मैंने बताया कि किसमें, क्योंकि हम लोग आजकल किसी भी चीज में श्योर नहीं है। और शेल कब यूज करते हैं, जब हम लोग श्योर होते हैं। सो नहीं होते हैं श्योर अपने बारे में, ठीक है, किसी के बारे नहीं होता है, इनफैक्ट अपना तो छोड़ दो, ठीक है, नहीं होते हैं। अब सबके साथ इल भी लगाना है, ऐसे मान लो, ठीक है। और नेगेटिव में क्या करना था, गिन गिन के तीसरे नंबर पे नोट लगाओ पॉजिटिव सेंटेंस के, या फिर हेल्पिंग वर्ब अगर दो ठो है तो पहला वाले के बाद नोट लगाओ, खत्म हो गया। इंट्रोगेटिव में छेड़खानी किसके साथ करना है, डिस्टर्ब किसको करना है, सिर्फ पहले वाले वर्ड को करना है। कहां करना है, सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, खत्म। और डब्ल्यूएच वाले में क्या बोला, रीजन वाले में क्या बोला, कारण वाले में क्या बोला, जिसमें डिस्क्राइब करना है उसके बारे में क्या बोला, जो वो वर्ड है कहां कब क्यों कैसे, उसको सबसे आगे लाके डाल दो, सबसे आगे लाके डाल दो। और जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के आगे लाके डाल दो, खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत लगा? हाँ, सो ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख लिए, ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप आराम से इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लो क्वेश्चन, और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप मुझे या तो कमेंट में भेज दो, या फिर ये जो नंबर हमारा हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहता है, आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, हमारे ग्रुप में ऐड होना है, सो आप उसके लिए भी हमें इस पे मैसेज कर दो। आपको कॉल करना है, कॉल कर लो। इफ यू वांट द कन्वर्सेशन क्लासेस, अगर आपको कन्वर्सेशन करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, सो वो भी आप इसमें जस्ट इस पे आप मैसेज कर दो, कॉल कर लो, आप हर कुछ आपको मिल जाएगा। यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम अस, व्हाटएवर इज पॉसिबल, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग। हमसे जो भी होगा हम लोग सारे कुछ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे बच्चे, ठीक है। सो ये हमारा था आज का क्लास। और पहले वाली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, सो ये हमारा शायद आज छठा क्लास है। सो प्लीज सारे क्लासेस को देख लो, क्योंकि शुरू से स्टार्ट करोगे। सो ये मेरा वादा है, कसम खा के इस चीज को कहता हूं कि आज से आप 10 दिन 15 दिन बाद आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे ये क्लियर नहीं है, मुझे टेंस क्लियर नहीं है, कभी नहीं बोलोगे सर। दिस इज माय गारंटी टू यू, क्योंकि मैंने बोला है कि हर चीज को स्टोरी करवाऊंगा, याद नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना, जो पहले आप करके आए थे, कुछ नया ही मिलेगा, ठीक है। सो बस, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब हर दिन का बात है जो बोलता हूं, और थोड़ा सा भेजो, थोड़ा सा शेयर वगैरह करो, जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना थोड़ा सा मजा आएगा हम लोग को, ठीक है। सो प्लीज शेयर कर दो, और ठीक है। और जो भी था, आप कोई दिक्कत है आप मुझसे कांटेक्ट करो, आप मुझे बताओ जो भी दिक्कत है, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं सर, एंड मैम, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।